नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की प्रमुख नदियों में से एक प्रमुख नदी है जिसे हम गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी होने के साथ साथ एक पवित्र नदी भी मानी जाती है और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है और देखा भी जाता है कि गंगा नदी का पानी कभी भी दूषित नहीं होता है। गंगा नदी भारत की पवित्रतम नदी है जिसे सूर्यवंशी राजा भगीरथ धरती पर लेकर आए थे। आपको याद रखना है कि गंगा नदी को धरती पर लेकर कौन आए थे, तो याद रखेंगे गंगा नदी को सूर्यवंशी राजा भगीरथ धरती पर लेकर आए थे। गंगा नदी का उद्गम स्थल वह स्थान होता है जहाँ से कोई नदी प्रारंभ होती है, निकलना शुरू होती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख। यहाँ से गंगा नदी निकलती है और ये गोमुख कहाँ पर है? हिमालय में है। हिमालय का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत में है, वहीं से यह नदी निकलना प्रारंभ होती है। गंगा किनारे प्रमुख स्थल कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? ऐसे तो बहुत सारे शहर हैं, परंतु यहाँ पर कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना है। जिनमें से प्रमुख है ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को वर्तमान समय में पटना कहा जाता है। तो पटना का प्राचीन नाम, पुराना नाम पाटलिपुत्र है। गोमुख, जहाँ से गंगा नदी निकलना प्रारंभ होती है। गोमुख से गंगा सागर तक आपको याद रखना है कि गंगा नदी गोमुख से निकलना शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? गंगा सागर तक जाती है। तो गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर है। गंगा नदी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है जो गंगा नदी के साथ साथ बहती है, एक जगह पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है और फिर अंत में यमुना नदी भी बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री शिखर से निकलती है। यमुना किनारे प्रमुख स्थल, यमुना किनारे प्रमुख स्थल अर्थात यमुना नदी के किनारे पर कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं? इन प्रमुख शहरों में एक शहर दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा आदि हैं। यह गंगा नदी के समानांतर, समानांतर का अर्थ होता है पैरेलल, उसके साथ साथ उसके बगल में बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। तो प्रयाग एक जगह का नाम है जहाँ पर यमुना नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है तथा गंगा के साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। तो ये हमारी दो नदियाँ हो गई, एक नदी गंगा नदी और दूसरी यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम नदियों में से एक नदी है। सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं बल्कि विश्व की एक विशाल नदी है और प्राचीन समय से इसका अस्तित्व देखा गया है। अर्थात सिंधु नदी बहुत पुरानी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि उद्गम स्थल वह स्थान होता है जहाँ से कोई नदी प्रारंभ होती है, जहाँ से कोई नदी निकलना शुरू होती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है?
तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। तो तिब्बत में सिंधु नदी कुल मिलाकर 250 किलोमीटर तक बहती है। फिर उसके पश्चात यह नदी भारत में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर तक यह नदी बहती है और फिर इसकी जो शेष दूरी है वो पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में इसकी कुल लंबाई 2380 किलोमीटर है। कुल मिलाकर इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था। वैदिक संस्कृति से भी पहले आपने पढ़ा होगा भारतीय इतिहास में कि हड़प्पा सभ्यता जो शुरू हुई थी, एक भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता थी, वह सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे पर ही बसी थी। इसीलिए उस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा इसी संस्कृति मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति इसी नदी के किनारे पर बसी थी। तो ये हुआ हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। कई बार एक प्रश्न आता है कि विश्व में सबसे अधिक नहर सबसे अधिक नहर किस देश में है, या किस देश को नहरों का देश भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नहर सिंधु नदी से ही निकलती है। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय है। यह हिमालय से निकलती है। हिमालय से बहते हुए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सरस्वती नदी आपको याद रखना है, हिमालय से निकलती है। इसका उद्गम स्थल हिमालय, और ये नदी कहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है? अरब सागर में। वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान के प्रदेशों में अंदर ही अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। ऐसा माना जाता है कि आज भी सरस्वती नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी का नाम गंडक नदी या गंडकी नदी, इसे गंडक नदी भी कहा जाता है। गंडक नदी, इस नदी का उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड में है। तो हम ये मान सकते हैं कि गंडक नदी दामोदर कुंड से निकलती है और ये दामोदर कुंड नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा सा आगे है। नेपाल से बहते हुए गंडक नदी बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में गंडक नदी भी शामिल है। इस नदी में प्राकृतिक और विभिन्न स्वरूप वाले शालिग्राम प्राप्त होते हैं। आगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। हिमानी पहाड़ के एक छोटे से भूभाग को, बर्फ के पहाड़ को, भूभाग को, टुकड़े को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी को माना जाता है। विशाल बहुत बड़ा, वो बर्फ का बना होता है, विशाल होता है। उसी के पिघल कर बहने से ब्रह्मपुत्र नदी और जमीन के अंदर से निकलने से, पानी के निकलने से ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म होता है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है
पवित्र मानसरोवर के पास से। इसका बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि है। तिब्बत में इसको सापो तथा अरुणाचल प्रदेश व असम में इसे लोहित कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग देशों से बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यह नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी का बहाव ओंकारेश्वर, मांधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़घाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि है। सती अनुसुईया का मंदिर भी इसी नदी के पास बना है। इस नदी की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। आगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। तो गोदावरी ब्रह्मगिरी से निकलती है और गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी का बहाव पंचवटी, पैठण, राजमहेंद्री, भद्राचलम, नांदेड़, कोट्टा, पल्ली आदि है। यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से प्रमुख है या प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी का नाम कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़। क्या है? कराड़। और यह नदी गंगा सागर में मिल जाती है। इस नदी का बहाव सतारा, सागली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर है। इस नदी की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। अगली नदी का नाम कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुर्ग जिले से निकलकर सागर में मिल जाती है। कुर्ग जिला कहाँ पर है? सह्याद्री पर्वत। अभी इससे पहले वाली नदी के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो उस नदी का उद्गम स्थल भी इसी पर्वत के पास से था, सह्याद्री पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत जिसे कुर्ग जिला जहाँ पर स्थित है वहाँ से निकलकर कावेरी नदी सागर में मिल जाती है। इस नदी का बहाव श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली है। इस नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। आगे नदी का नाम है महानदी। उद्गम स्थल महानदी का उद्गम स्थल रायपुर जिला। रायपुर जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास सागर में जाकर मिल जाती है। महानदी का बहाव रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि है। इस नदी की कुल लंबाई 8600 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है।
ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमुख है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो याद रखना है, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और महानदी भारत के उड़ीसा राज्य में है, जिसका उद्गम स्थल रायपुर जिले मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थी हमारी कुछ प्रमुख नदियाँ। आपको इन सभी नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बताई गई है इस वीडियो में, उनको याद रखना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, यदि इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।